नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026 जो 29 मई 2026 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 80 अंक का है, ठीक है। 100 प्रश्न एग्जाम में आपके रहेगा। 100 में 80 प्रश्न आपको हल करना है। 80 में 32 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 202 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदत्तों का बहुलक बताइए। बहुलक मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आए, ठीक है। इससे पहले हम गिनते हैं 3 कितनी बार आया है। 3 जो है 1 2 3, 3 जो है 3 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, 7 1 2, 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 2, 5 जो है 2 बार आया है, ठीक है। 2 जो है 1 बार आया है। सबसे अधिक बार कौन आया है, 3 आया है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 3। क्लियर है आप लोग। तो बहुलक मतलब यही होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आई। बहुत आसान है, काउंट कर लीजिए। 3 सबसे अधिक बार आया है, हो जाएगा। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है बहुलक कहलाता है। 3 का सबसे अधिक बार 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न है, सहसंबंध की प्रोडक्ट मूवमेंट विधि के जन्मदाता हैं। तो इसके उत्तर हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सहसंबंध की प्रोडक्ट मूवमेंट विधि के जन्मदाता हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का डी, कार्ल पियर्सन, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कार्ल पियर्सन। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद कार्ल पियर्सन द्वारा 1890 ईस्वी में गुणन आघूर्ण विधि के प्रतिपादन किया, ठीक है, जहाँ एक्स वो आई वास्तविक मध्यमान से विचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षण में छात्रों का प्राप्तांक 2 7 5 6 8 4 3 है, उसकी माध्यिका होगी। तो माध्यिका का मतलब होता है, अगर पहले काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो इसका सूत्र होगा n+1/2वां पद, ठीक है। पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे, जो आपको अच्छा लगे। तो पहले 2 लिख लीजिए, फिर 3, इसका उससे बड़ा क्या है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है। कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब सूत्र क्या बताया मैंने, n+1/2वां पद अगर विषम है तो 7 पद है, 7 + 1/2 अर्थात 8/2 अर्थात चौथा पद हो जाएगा। चौथा पद इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 है, चौथा पद 5 है, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। और वही क्रम में सजा लीजिए, पदों संख्या विषम है तो सूत्र n+1/2वां पद जोड़ लीजिए, 7 + 1/8 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो 8/2 मतलब चौथा पद है, अर्थात 5वां। इसमें चौथा पद क्या है, 1 2 3 4 5वां है, 5 हो जाएगा। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक 5 6 8 10 2 1 3 है, तो माध्य बताइए। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं के योग बटे संख्या। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दीजिए, जोड़ लीजिए पहले, ठीक है। जोड़ कर 7 से भाग दे दीजिए, 6 5 11 8 19 10 29 2 31 32 3 35, 35/7, 5 आ जाएगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ए, 4 का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर x और y से संबंधित है, इसका अर्थ है कि दोनों चर, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एक साथ परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकीय अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा बी, बोडिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0.91 हो तो हम उसे कहेंगे, राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च श्रेणी धनात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच के अंतर को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 8 का डी, प्रसार। डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, माध्यिका।
स्पीयरमैन विधि सहसंबंध गुणांक सूत्र क्या है? तो ये है p बराबर 1 माइनस 6d² n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डी इसका ए इसका सही जवाब है। माप का सर्वोच्च स्तर है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुपातिक। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित, दोनों याद रखना। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रमित। सॉरी, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, अनुपातिक। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। मापन के ही स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टीवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है, ये गलत है। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल्यांकन। पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, योगात्मक आकलन। जैसे आप लोगों को पेपर हो रहा है, योगात्मक आकलन है। संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, छात्रों की प्रगति की निगरानी। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सतत। विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि या उनको आगे अधिगम के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, और प्रेरित करता है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्लूम। शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकरण डॉक्टर बीस ब्लूम ने 1956 में किया था। ज्ञानात्मक, इसके 6 पक्ष हैं। ठीक है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर ज्ञान है, अंतिम मूल्यांकन है, सबसे उच्च भी मूल्यांकन है। भावात्मक पक्ष, इसके बीच 6 स्तर हैं। कृथवाल ने 1964 में इसका प्रस्तुत किया था। अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर अग्रहण और अंतिम चरित्रीकरण। और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, इसके 6 हैं, इसके भी पक्ष हैं। सिम्पसन ने 1969 में प्रस्तुत किया था। उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर उद्दीपन और अंतिम आदत निर्माण है। तीनों याद रखना महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना, ए, सिम्पसन द्वारा। ठीक है, देख लेना आप लोग। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्षों में प्रस्तुत किया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में, सिम्पसन का। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 1956 में किया गया था। किसने किया था? बीएस ब्लूम ने। सही उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक। ठीक है, वर्गीकरण डॉक्टर बीएस ब्लूम ने 1956 में प्रस्तुत किया था। शैक्षिक उद्देश्य नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, डी, सृजनात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक है लेकिन सृजनात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ये भावात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन हमेशा होता है तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, बी, शिक्षण से पहले। अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लिकर्ट स्केल। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, ए, परीक्षण की योजना। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का तीसरा चरण है कार्य योजना या ब्लूप्रिंट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना, डी, बौद्धिक काल में। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका 31 का, बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। अपूर्त प्रकार का परीक्षण आइटम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रिक्त स्थानों की पूर्ति। मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अपरिवर्तनीय। निम्नलिखित में से कौन सा मापन की त्रुटि नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 34 का, ए, विश्वसनीय त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वैधता हेतु।
निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी। उपरोक्त सभी सत्य असत्य रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न। डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण पद है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पूर्ति पद। प्रत्याभिज्ञान पद, सत्य सत्य, बहुविकल्पी और मिलान पद, वर्गीकरण पद, ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? राइट आंसर हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना ए। निबंधात्मक प्रश्न। अर्धविच्छेदन विधि का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वसनीयता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। किसने परिभाषा दी है? ध्यान रखना 40 वाले में डी सही है। ठीक है, मॉडल पेपर में बी दिए गए हैं जो कि गलत है। किसने परिभाषा दी? किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रोनबैंक ने। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इसका 42 का सी, आत्मनिष्ठता नहीं है, विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता है। मानक के प्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, उपयुक्त सभी। आयु मानक, श्रेणी मानक, शतांशी मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्वसनीय अवश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भिन्न है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, न्यायदर्श। किसी परीक्षण का सहसंबंध कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना सी, विश्वसनीयता गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की निरीक्षण विधियां समानता होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए, कम वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए, संभावित क्षमता। व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, प्रक्षेपी तकनीक। निम्नलिखित में कौन वैधता का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी, वेट वैधता, ये नहीं है। रोट वैधता विषम अन्वय है। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष और मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी। आई के बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु 15 वर्ष बटे 12 वर्ष। ठीक है, गुणित 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 125 आ जाएगा। ये इसका सही जवाब है। या मेरे पास सी ए गुणित 100 15 दिया गया है, सी ए 12 दिया गया है, गुणित 100 कर दी, 125 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गिलफोर्ड ने। 0.20 से कम कठिनाई मूल्य का मूल्य रूप से अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आइटम कठिन है। सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समाजमितिक तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र केंद्रीय प्रवृत्ति का मानों में संबंध बताता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी, बहुलक बराबर 3 माध्यांक माइनस 2 माध्य। ड्राएमैन टेस्ट का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतता का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का भी, अपसारी चिंतन। संगतता की पहचान होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी, नवीन परिणाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगतता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का भी, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतता के मापन से कौन संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का डी, थर्स्टन। यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षण में अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा 61 का बी, विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 बुद्धिलब्ध वाला बालक किस श्रेणी में आएगा? ध्यान रखना, सामान्य में आएगा। ठीक है, 91 से 110 जो है ये सामान्य में आते हैं, 140 प्लस प्रतिभाशाली में आते हैं।
निरीक्षण लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है। मॉडल पेपर संस्कृत मुक्त परीक्षण दिया गया, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रश्न का आदर कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 50%। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के लेखक हैं, इस बुक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का बी, थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बुद्ध परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी, अल्फ्रेड बिने। बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन करने एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। या किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 67 का सी, वैशलर ने कहा कि बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उनके उद्देश्य कार्य करने, विवेकशील चिंतन करने एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ए, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं, तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, विचलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुनाख्ता का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का डी, स्मृति। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मरे और मॉर्गन। 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 72 का बी, कैटल। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी। किसने कहा बुद्ध पहचानने तथा सीखने की शक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी, बिने। क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी, कैली। जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, शाब्दिक परीक्षण। प्रसंगित अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 31। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। प्रक्षेपी तकनीक का उपयोग मूल रूप से किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, 78 का बी, व्यक्तित्व के लिए। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ए, पर्सोना। एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, संभावित क्षमता। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 10। व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का सी, जुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी बीटा परीक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट पुस्तक के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी, ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए, परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। ध्यान रखना, मापन के क्षेत्र में व्यापक हो, मापन का क्षेत्र आकलन से व्यापक होता है। मापन मूल्यांकन की तकनीकी है और यह परीक्षण मापन का उदाहरण है। मूल्यांकन एक व्यापक क्षेत्र है और व्यापकता में देखेंगे सबसे व्यापक मूल्यांकन, फिर मापन, फिर आकलन, फिर परीक्षण। क्रम में देखेंगे सबसे पहले परीक्षण, फिर आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, आवृत्तियां हैं। ठीक है, कई वर्ग सीमाएं दिया गया जो कि गलत है। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विचलन माप है, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का बी, विचलनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, माध्यिका। सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का, ध्यान रखना, ए, मध्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटिक्रम अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पीयरमैन ने। थोड़ा सा प्रश्न बनाने में आगे पीछे हो गया है, आप लोग प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, -1 से +1 तक। महत्वपूर्ण, हर बार पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक शुद्ध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्यमान का। अक्सर पूछा जाता है, मध्यमान है अर्थात सूत्र पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा बी, मध्यमान बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 बहुलक 60 है तो उसका माध्यांक क्या होगा? तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक 60 दिया गया है, मध्यमान कितना दिया गया है? 3 माध्यिका एम ई, मध्यमान 57 दिया गया है, 2 गुणित 57 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 60 हो जाएगा बराबर 3 एम माइनस 7 दूनी 14, 5 1 10, 114। तो इधर आगे जुड़ जाएगा कितना? 60 10 70, 174, 174 बटे 3 बराबर माध्यिका, 174 में देंगे 5 8, 58 आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 58, बी इसका सही जवाब है 95 का। ध्यान कर, सेम हम लोग इसको हल कर चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन ही उठा दिया, मतलब कुछ भी डिफरेंस उन्होंने नहीं किया, पुराना पेपर प्रश्न ही उठा कर रख दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त का सबसे सामान्य माप है? सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, माथ, समांतर माथ। टी स्कोर का सही सूत्र है 97 का सही जवाब हो जाएगा डी, टी बराबर एक्स एम माइनस एम अपान सिग्मा प्लस 50। मानक विचलन निकालने का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना सी। एस डी बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ डी अपान एन होल वर्ग। जेड स्कोर का सूत्र महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है, सी माइनस एक्स माइनस सिग्मा 3 सिग्मा से प्लस 3 सिग्मा तक। स्टेन 9 प्रसार है, स्टेन 9 का प्रसार है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 से 9 तक। यही स्टेन होता तो 1 से 10 तक हो जाता, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले टू यूट्यूब, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 10, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। नीचे हम लोग 2020 से 2025 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व लगभग कर चुके हैं, सारे प्रैक्टिस सेट आप देख लेंगे, इससे बाहर लगभग बहुत कम उम्मीद आएगा, आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।